तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अर्शबा। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5th साइंस चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं सुपर सेंसेस होता क्या है। लाइक सेंसेस क्या होता है, जैसे इंसानों के पास, हमारे पास बहुत सारे सेंसेस होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जानवरों के पास भी हमारी तरह सेंसेस होते हैं, है ना। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग जानवरों के सेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इधर कुछ इंसिडेंट्स बताए गए हैं, हमें बताने कि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं। तो आप एक प्लेग्राउंड में बैठे हो और फिर कोई ईगल आई हो और आपका खाना लेकर चली गई हो, या फिर आपने ज़मीन पे कुछ मीठा गिरा दिया और फिर कुछ ही मिनटों में बहुत सारी एंट्स आई हो और फिर उसको कलेक्ट करके चली गई हो। या फिर आप मतलब एक डॉग है, वो सो रहा है और फिर आप उसके पास से गुजरे हो तो आपके जो डॉग्स के जो ईयर्स हैं वो खड़े हो गए हों, ठीक है। तो अब ये होता क्यों है? तो जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास बहुत अलग अलग सेंसेस होते हैं, ठीक है, हमारी तरह। जैसे कि वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, वो सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या फिर वो फील कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख लेते हैं। और जो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अगर आप बहुत धीरे से भी कुछ आवाज़ करोगे तो वो सुन लेंगे। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं उनके, या साथी होते हैं, उनकी वो पहचान लेते हैं उनकी स्मेल से, ठीक है। तो एनिमल वर्ल्ड है वो बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ है। अब इधर एंट के बारे में बात करें कि एंट अपने फ्रेंड को कैसे पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है। तो वो एक बार की बात है कि एंट जो थी ना, वो ज़मीन पर कहीं जा रही थी। तो उसने देखा कि दूसरे साइड से ना एक और ग्रुप आ रहा था एंट का, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंट है ना, वो अब जल्दी से अपने बिल, जो उनका होल होता है ना, एंट हिल, उसकी तरफ भागी। तो जो एंट जो गार्ड कर रही थी उनके होल को, उसने जो एंट आ रही है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और फिर उसको अंदर ले लिया। तो अब यही बताया जा रहे हैं इसमें कि एंट ने रिकॉग्नाइज कैसे करा। तो जो एंट है ना, उसने क्या करा होगा, उसने जो फर्स्ट एंट थी, जो गार्ड एंट है, उसने फर्स्ट एंट को सूंघ लिया और फिर उसको पता लग गया उससे कि वो जो एंट आ रही है वो मेरी ही साथी है, हमारी ग्रुप की है। तो उसने वो अंदर ले लिया उसको, ठीक है। अब इधर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, वो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया तो आप वो खुद भी कर सकते हैं। तो अभी द एंट्स के बारे में बात की गई है। बहुत सालों पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। उन्होंने फाउंड आउट करा था कि जो एंट्स है ना, जब वो चलती हैं तो वो जो होती है ना, वो एक स्मेल छोड़ देती हैं ज़मीन पे, और उसी स्मेल को सूंघकर जो अदर एंट्स होती हैं वो रास्ते को जान लेती हैं, वो पता लगा लेती हैं कि कौन से रास्ते पे जाना है, ठीक है। और जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो फीमेल इंसेक्ट को ढूंढ लेते हैं उनकी स्मेल से, ठीक है। अब इधर नीचे पढ़ते हैं, सबसे पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। तो इधर सिल्क वॉर्म की बात करी गई है। जो ये होता है ना, सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है। तो जो सिल्क वॉर्म होता है ना, वो एक फीमेल वॉर्म को ढूंढ लेता है, वो किलोमीटर दूर से भी उसकी स्मेल से, ठीक है। अब इधर मॉस्किटोज़ की बात करी गई है। जो मॉस्किटोज़ है ना, वो हमारे बॉडी की स्मेल से हमें ढूंढ लेते हैं, और वो हमारे जो पैर का जो तलवा होता है ना, उसकी स्मेल से भी वो हमें ढूंढ सकते हैं। और हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है हमारा, उसमें से जो गर्माहट निकलती है ना, हीट, उससे भी वो हमें ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब इधर तो हमने मॉस्किटोज और सिल्कवॉर्म की बात करी थी। अब इधर आ गए डॉग्स की बारी, ठीक है। तो अब इधर बताया गया है कि डॉग्स जो होते हैं ना, वो एक रोड को अपना एरिया मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक रोड है, तो जो डॉग्स होते हैं ना, वो उसी रोड को मार्क कर लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो तो हमारा एरिया हो गया। तो वैसे करते कैसे हैं, जैसे कि वो अब रोड है, उनको वो रोड अच्छी लगी, ठीक है। तो लाइक वो कंफर्टेबल है उनके लिए रोड, ठीक है, बहुत बड़ी सी है। तो वो उधर ना यूरिन कर देते हैं, फिर पॉटी या फिर लैट्रिन कर देते हैं, और फिर वो इसी तरीके से मार्क कर लेते हैं कि वो हमारा एरिया है और उधर कोई और डॉग नहीं आ सकता है, ठीक है। तो
अब जैसे कि उन्होंने अभी ऐसे मार्क कर लिया, तो अब वो लोग जो हैं वो कहीं और गए हुए हैं, तो कोई पीछे से कोई डॉगी आया हो और फिर उनके ही एरिया में उसने यूरिन या फिर लैट्रिन कर दी हो, और फिर वो जब वो फर्स्ट डॉग, जब ये डॉग है वो वापस आया हो, तो वो जो यूरिन है दूसरे डॉग की उसको सूंघ के फाइंड आउट कर लेता है कि वो तो मेरी तो नहीं है ना। तो फिर और मेरे कोई साथी डॉग है उसकी भी नहीं है, तो मतलब ये दूसरे एरिया से कोई डॉग आया है, मेरी एरिया में घुसने की उसने कोशिश करी है, तो फाइंड आउट कर लेता है कि कौन सा डॉग था। तो मतलब डॉग्स जो होते हैं वो यूरिन और लेटरिन से वो अपना एरिया जो होते हैं मार्क कर लेते हैं, और वो लाइक सेंस कर लेते हैं कि उनके फ्रेंड्स हैं या फिर उनके एनिमीज़ हैं, ठीक है। तो अभी और कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्मेल के बारे में बताया गया है, ठीक है। इधर आप बताया है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स के कपड़े स्मेल कर सकते हैं, करते हैं। तो और इधर बताया गया है कि अगर आप कोई भीड़ में जाएं, जैसे कि बस, ट्रेन या फिर कोई मेला हो गया, तो आपको बहुत गंदी स्मेल आती होगी, है ना। अब ऐसा होता क्यों है, तो इधर एक स्टोरी सी बताई गई है कि एक लड़की थी रजनी, उसको ना कुछ बाहर जाना था, थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। तो उसको ना अपना जो एक 6 मंथ ओल्ड जो बेटा है, उसका नाम था दीपक, उसको अपनी बहन के पास छोड़ दिया। और ये उसकी बहन है, ठीक है, रजनी की, और इसका नाम है सुशीला, ठीक है, सुशीला। तो जो सुशीला के पास भी एक बेबी था, जो कि जो ये है ना दीपक, ठीक है। तो दीपक की सेम एज की थे वो बेबी, जो सुशीला का जो बेबी था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ना जो ये है ना दीपक है ना, जो रजनी का बेटा था, और फिर जो सुशीला की बेटी है ना, ठीक है, उसने भी और दीपक ने भी एक साथ पॉटी कर दी, ठीक है। तो जो ये सुशीला है उसने तो आराम से अपनी जो बेटी थी उसकी तो उसको क्लीन कर दिया, है ना। पर जो उसकी बहन की जो बेटा है वो दीपक, तो इसको साफ़ करते वक्त देखिए, ये जो सुशीला है ना, उसने अपने नोज़ को इस दुपट्टे से अपने कवर कर लिया, ठीक है। तो अब ऐसा होता क्यों है, तो देखिए जैसे कि हम लोग हमारा जो घर है ना, तो उसमें जैसे कि हम लोग रहते हैं, तो हमारे घर में जो स्मेल आती है, तो लाइक जो स्मेल होती है हमारे घर की, तो उससे हम यूज़ टू हो गए हैं ना, हमें आदत सी हो गई है। पर अगर हम किसी और के घर आते हैं तो उनका घर हमारे घर से थोड़ा अलग होता है, उधर थोड़ी अलग स्मेल आती है। तो जो डिफरेंट स्मेल्स जो होती हैं वो वेरी करती हैं डिफरेंट फैमिली से, हाउसेस से और पीपल से, ठीक है। तो इसीलिए ही ऐसा हुआ है कि तो जैसे सुशीला है, उसको अपनी बेटी को क्लीन करने की आदत हो गई होगी, है ना, तो उसको वो स्मेल से यूज्ड हो गई होगी, और अपने बच्चे को साफ़ करने में इतनी घिन नहीं आ रही होगी उसको। पर जो अपनी जो बहन की बेटा है, तो उसको लाइक वो उसके साथ इतना रहती नहीं होगी, है ना। तो और उसको उसके जो स्मेल है उसको इतना वो यूज्ड टू नहीं होगी, तो इसलिए उसको थोड़ी वो अजीब लगा। तो इसलिए ही ये इसमें बताया गया है कि अपने जो जिस स्मेल को आप ज़्यादा लाइक स्मेल करें उसकी आपको आदत पड़ जाती है। वो जैसे ही इंसान भी मतलब स्मेल करके अपने पता लगा लेते हैं कि उनका कौन है साथी, ठीक है। तो अब इधर बर्ड्स के बारे में बताया गया है, और ऊपर भी कुछ और एक्टिविटीज़ दी थी और कुछ क्वेश्चंस, वो बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं वो, ठीक है। तो अब बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं ना, ऐसे कि इस बर्ड को समझ लो, जैसे मुर्गी है, ठीक है। तो जो बर्ड्स होती है ना बहुत सारी, उनके जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के जो सर होता है उसमें जैसे इंसानों की तरह, जैसे ये इंसान है, ठीक है, हमारा फेस है, मैं फेस बना रही हूँ स्माइली, तो ये सामने आँखें होती हैं, ठीक है, जैसे 1-2, ठीक है, तो सामने आँखें होती हैं हमारी। पर जो बर्ड्स होती हैं बहुत सारी, जैसे मुर्गी, तो इसका आप नोटिस करिए, अभी तो पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है, पर चलिए ये दोनों फेसेस ले लेते हैं हमारे मुर्गी के। तो एक आँख होती है उसकी लेफ़्ट साइड में और एक आँख होती है राइट साइड में, ठीक है। तो ऐसे किधर है ना, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, ठीक है। तो फिर जो बर्ड्स होती हैं ना, उनके 2 जगह होती हैं आँखें, एक लेफ़्ट में एक राइट में, तो इसी वजह से वो एक साथ, ठीक है, 2 डिफरेंट थिंग्स पे फोकस कर सकती हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे। तो और जब वो सीधे दिखती हैं तो वो इंसानों की तरह सेम ऑब्जेक्ट पे फोकस करती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कि मुर्गी सबसे बड़ा एग्जांपल, वो अपना जो मतलब जो सर होता है ना, वो बार ऐसे कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर उधर, मतलब वो ऐसे मटकाते रहती हैं, ऐसे हिलाते रहती हैं अपना सर। आपको पता है क्यों?
तो क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स होती है ना, उनकी आइज़ जो फिक्स होती है, जैसे कि हमारी आइज़ जो है वो हम लोग लाइक अगर अपना सर भी एक जगह पे रखें तो हम लोग ऐसे ऐसे करके या अपनी आँखें उधर लेफ़्ट राइट बस इधर उधर लाइक हिला के हम देख सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स। पर जो बर्ड्स होती हैं उनकी आँखें फिक्स्ड होती हैं, तो उनको वो अपनी आँखें तो ऐसे नहीं मटका सकती हैं, ऐसे हिला नहीं सकती हैं बस अपनी आँखें, तो उनको अपना पूरा सर हिलाना पड़ता है ताकि वो इधर उधर की चीज़ें देख सकें। इसलिए ही जो बर्ड्स होती हैं ना वो अपना सर ऐसे बार बार हिलाती रहती हैं। ओके, तो ये मुर्गी के बारे में बता गया था इधर। देखिए मुर्गी बहुत सारे मतलब बार बार अपना सर इधर उधर हिला रही है क्योंकि वो उसको अपना सराउंडिंग्स है वो देखनी है। ठीक है, अभी तक बताया गया कि एक और लाइक बोथ दोनों आँखों में से देखने में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, कुछ एक्टिविटी है या आप लोग कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर आ गई हैं अब Some birds like kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. तो जो जैसे कि कुछ बर्ड्स होती हैं ना, जैसे कि काइट्स, ईगल, वल्चर्स, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकती हैं। ठीक है, ये जो बर्ड्स होती हैं ये डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, ये 8 मीटर्स दूर तक देख सकती हैं, पर कंपेयर टू ह्यूमंस और हम लोग बस 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि आपको क्या लगता है कि जो जैसे रोटी पड़ी है ग्राउंड पे तो वो उनके कितने दूर से दिख सकती हैं उनको, है ना। तो अभी जो बताया है कलर्स के बारे में, एनिमल्स देखते हैं तो उनको लाइक कौन कौन से कलर्स दिखाई देते हैं, क्या उनको हमारे तरह ही बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं या फिर उनको थोड़े कम कलर्स दिखाई देते हैं, कुछ अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं ना वो हमारे तरह इतने सारे कलर्स नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ ये पिक्चर है तो इसमें बताया गया है विजन बहुत सारे एनिमल्स का। ठीक है, मतलब वो कैसे कलर्स देख सकते हैं, कौन कौन से। तो इधर बताया गया है ह्यूमंस का इस पिक्चर में, जैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ग्रीन पत्तियां हैं और पिंक फ्लावर है। देखिए तो ह्यूमंस का तो हमें बताइए हमें कैसे दिखता है। अब हम लोग बर्ड्स के बारे करते हैं। अब हमें देखिए हम ह्यूमंस हैं तो हमें नहीं पता कि कैसा बर्ड्स और डॉग्स और रेप्टाइल्स मतलब जो ये एनिमल्स होते हैं अलग अलग उनका कैसा विजन होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो उनको उसी तरीके से पता चला है कि एनिमल्स जो हैं वो लाइक उनको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, विजन उनका क्या होता है। ठीक है, तो इधर जो बर्ड्स का विजन जो है वो उनको फ्लावर्स, जैसे कि अब बर्ड्स और ह्यूमंस का थोड़ा थोड़ा सेम रहता है, पर अगर आप ध्यान से देखिए तो बर्ड्स जो देखती है ना वो इंसानों से थोड़ा सा कलर मतलब डार्क देखती है। जैसे कि आप ये वाली पिक्चर को देखिए तो जो ये है ना फ्लावर और लीव्स, जैसे कि लीव्स थोड़ी लाइट ग्रीन है तो इधर आप थोड़ी सी डार्क मतलब थोड़ी सी डार्क ग्रीन दिखाई दे रही है ना। और फिर जो ये ब्लू है छोटा सा तो इधर भी थोड़ा ब्लू डार्क है, और फिर जो फ्लावर है वो भी थोड़ा लाइक डार्क कलर में है ना। तो बर्ड्स को मतलब ह्यूमन से थोड़ा डार्कर शेड में दिखाई देता है। अब इधर आते हैं डॉग्स की बात, तो डॉग्स को कैसा दिखाई देता है। अब देखिए डॉग्स जो है ना, डॉग्स को पूरी लाइक जो दुनिया होती है उनको कोई कलर नहीं दिखाता है सिवाय ग्रीन के। ठीक है, तो वो बस ग्रीन देख सकते हैं। जैसे कि देखो इधर इतने सारे कलर्स हैं पर बेचारे जो डॉग्स होते हैं वो बस ग्रीन देख सकते हैं। ठीक है, उनको कोई कलर नहीं दिखाई देता है, और ग्रीनिश में थोड़ा सा जैसे वाइट सा मिला होता है तो ऐसा सा इनका इफेक्ट आता है। अब ये देखिए कितना फ़नी सा एनिमल है ये। बेसिकली इधर रेप्टाइल्स ऐसे छिपकली और लाइक जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना डार्क में जो देख सकते हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जो एज एनिमल्स होते हैं ना उनको बस ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है और कोई भी कलर नहीं दिखाई देता। ठीक है, ना ही ग्रीन ना ही कोई और कलर, बस पूरा ब्लैक एंड वाइट। तो इधर हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात करी है। अब ये ऐसे माना जाता है कि जो एनिमल्स जो कि सुबह में जगते हैं वो कोई कलर देख सकते हैं, पर जो एनिमल जो रात में जगते हैं ना वो बस ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एनिमल है मतलब ये रात में जगता होगा इसलिए उसको बस ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। अब इधर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं अब क्योंकि हम हेयरिंग के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं, तो इधर कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर हम लोग इधर कुछ एक पॉइंट है कि स्नेक्स कैसे सुनते हैं। तो स्नेक्स होते हैं ना उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। अब एक्सटर्नल ईयर्स मतलब जैसे हमारे पास ईयर्स हैं तो हम उनको देख सकते हैं, पर ये स्नेक्स के पास क्योंकि कोई भी आप देखें तो कोई स्नेक के पास ऐसे ईयर्स नहीं होते हैं जो हमें दिख सकते हैं ना, तो उनके पास एक अलग ही ईयर्स होते हैं पर वो हमें दिखते नहीं हैं।
तो जो स्नेक्स है ना उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, वो बस जो जैसे कोई चल रहा है, कुछ भी है ना ग्राउंड पे, ये कुछ हो रहा है, तो जो स्नेक्स है ना वो जो ग्राउंड पे लेटे रहते हैं ना, तो उनको बस जो ग्राउंड पे जो वाइब्रेशंस होती है ना, तो वो बस फील होती हैं, ठीक है, थोड़ी हलचल उनको महसूस ही होती है कुछ, तो फिर उससे वो लोग पता लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है ग्राउंड में, ठीक है। इधर पता है कि साउंड मैसेजेस भेजता है। तो एक ऊंचे से ट्री पे एक लंगूर था, और उधर ना उसने देखा कि उधर इस एरिया में एक टाइगर आ रहा है या फिर लेपर्ड आ रहा है, तो अब उसको बाकी लंगूरों को मैसेज भेज रहा था कि इधर खतरा है। जो लंगूर है उसने एक स्पेशल वार्निंग कॉल, मतलब ऐसी आवाज़ निकाली कि बाकी लंगूरों को पता चल गया, और बस ये लंगूरों वाली ही एनिमल पे वर्क करेगा। जैसे कि उसने कॉल लगाई तो जो टाइगर है उसको वो समझ में नहीं आएगा कि लंगूर क्या बोला है, क्योंकि टाइगर्स का अलग डिफरेंट कॉल होता है, वार्निंग कॉल, और जो लंगूर हैं उनका अलग रहे होता होगा। तो इसलिए लंगूर ने एक स्पेशल वार्निंग कॉल बताई, उसी की मदद से बाकी उसके जो दोस्त हैं उनको भी पता चल गया कि इधर डेंजर है। अब बर्ड्स भी है ना, बर्ड्स भी ऐसी करती हैं, डेंजर जब होता है तो वो अलार्म कॉल्स देती हैं बाकी बर्ड्स को। जो कुछ बर्ड्स है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स निकालती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई अलग खतरा है तो उसके लिए बहुत अलग अलग साउंड निकालेंगी। जैसे इधर कोई एग्जांपल दिया गया है, देखिए, जैसे कि एक उनका जो अलग एक वार्निंग कॉल होता है जब जो उनका जो दुश्मन है, एनिमी है, वो स्काई से आ रहा है, और एक अलग जो होता है ना वार्निंग कॉल, वो एक अलग होता है अगर उनका एनिमी ग्राउंड से आ रहा हो। देखिए कितनी मतलब इतनी अच्छी बात है कि बर्ड्स मतलब इतनी होशियार होती हैं कि ताकि कोई और जो एनिमल है वो समझ ना जाए उनकी बात, है ना। तो ऐसी ही बर्ड्स करती हैं। अब फिशेस का भी बताया गया है, तो जो फिशेस होती हैं वो अलार्म कॉल देती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल से। तो फिशेस का थोड़ा मुझे डेंजरस लग रहा है। फिशेस मतलब बोलती नहीं है क्योंकि वो आवाज़ नहीं निकाल सकती। तो फिशेस जो है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से अपना अलार्म कॉल देती हैं, ठीक है, क्योंकि वो पानी में रहती हैं और पानी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, तो फिर इसी की मदद से वो लोग कर देती हैं अलार्म कॉल। तो जो सम एनिमल्स जो होते हैं ना, वो जब कोई डेंजर होता है, वो जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो जो जो एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत अलग वे में बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो जो लोग होते हैं ना जो कि जंगलों में रहते हैं, तो वो इन्हीं एनिमल्स का बिहेवियर देख के वो जान जाते हैं कि उधर कोई डेंजर आ रहा है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीड करना चाहिए हमें। तो दिसंबर 2004 में जो कुछ ट्राइब थे ना, मतलब कुछ झुंड जो था लोगों का, वो फॉरेस्ट में रहते थे अंडमान आइलैंड के, ठीक है। फिर एक बार उन्होंने नोटिस करा कि जो एनिमल्स थे ना उधर जो रहते थे वो बहुत अलग वे में बिहेव करने लगे, तो उनको लगा कि उधर कोई डेंजर है। तो जो ट्राइब था ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब जैसे कि वो अभी जहाँ खतरा था तो उधर से हट कर वो जो सेफ़र पार्ट था आइलैंड का उधर चले गए, ठीक है, जहाँ डेंजर नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद जो आइलैंड था ना वो उधर एक सुनामी आ गई थी, पर वो लोग बच गए थे क्योंकि वो दूसरी जगह पे चले गए थे। तो इधर बताया गया है कि एनिमल्स को पहले से ही सेंस हो जाता है कि कुछ डेंजर है ह्यूमंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब डॉल्फिन्स के बारे में बताया, जो डॉल्फिन्स है ना वो भी एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं अलग अलग साउंड्स बनाकर। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स की अलग स्पेशल लैंग्वेज होती है उनकी खुद की, ठीक है। अब इधर बताया गया है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं इधर, तो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर इधर बताया गया स्लॉथ के बारे में। बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको रीड करा करिए, ठीक है। जो स्लॉथ है ना वो, ये देखिए ये स्लॉथ की पिक्चर है, ये पेड़ पे लटका रहता है हमेशा, ठीक है। जो ब्राउन चाहिए पेड़ की, देखिए, फिर ये लटका हुआ है ऐसे उसके ऊपर ही। तो जो स्लॉथ है ना वो बहुत लेज़ी एनिमल कहते हैं उसको, लाइक स्लॉथ जो होता है ना वो बहुत लेज़ी होता है, ठीक है। स्लॉथ अपनी लेजीनेस के नाम से ही जाना जाता है। जो स्लॉथ है ना, अब ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्लॉथ जो होते हैं ना वो दिन के 24 घंटे होते हैं ना, उसमें से वो पूरा 17 आवर्स तो वो सोता ही रहता है, ठीक है। और वो मतलब ऐसी ब्रांच पे एक ट्री की ऐसे उल्टा लटक जाता है, ऐसे भी लटका हुआ है, और फिर वो उधर सोते ही रहता है। और फिर ये जो पत्तियाँ हैं ना उसी पेड़ की पत्तियाँ वो खाते रहते हैं, और फिर जब वो बोर हो जाता है या फिर वो इनफ लीव्स खा लेते हैं इसी पेड़ की जिस पे वो भी बैठा है, तो वो दूसरे पेड़ पे चले आता है
और उधर रहता है और फिर उधर की पत्तियाँ खाता है, ठीक है। अब स्लॉथ की जो लाइफ स्पैन है ना, तो ये स्लॉथ जो है ना वो 40 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, पर पूरे अपने लाइफ स्पैन में, लाइक अपने पूरी ज़िंदगी में बस वो मतलब 8 ट्रीज़ पर ही मूव करते हैं। मुझे तो ये बहुत शॉकिंग फैक्ट लग रहा है, क्योंकि पूरे 40 साल में एटलीस्ट उनको वंस अ ईयर तो एक बार मूव करना चाहिए, तो उनको 40 ट्रीज़ पे मूव कर देना चाहिए। पर नहीं, वो लोग इतने लेज़ी होते हैं कि वो पूरे अपनी ज़िंदगी में बस 8 ट्रीज़ पे ही मूव करते हैं, और वो एक हफ्ते में एक बार वो नीचे आ जाते हैं ट्री के, अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए, अपने आप को रिलीव करने के लिए, ठीक है। अब हम नीचे बढ़ते हैं। नीचे इधर कुछ दिया हुआ है, स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लॉथ। तो ऐसे बताया गया है कि अगर स्लॉथ का कोई डेली रूटीन क्लॉक होती तो वैसे दिखती है, जैसे कि 24 घंटे होते दिन में। तो जैसे कि इधर देखिए, हम लोग अपनी खुद की भी क्लॉक बना सकते हैं, सॉरी वेट, हाँ। तो जैसे कि इधर जैसे हम अपनी क्लॉक बना लेते हैं, तो जैसे कि हमारी क्लॉक है, तो इधर हमने क्लॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना। तो अब जो स्लॉथ है ना, वो जितना मैं शेड कर रही हूँ ना, ये जो पूरा मतलब जो 3/4 पार्ट होता है ना, जैसे कि पूरे क्लॉक का, पूरे दिन का, तो इतना पार्ट तो पूरा सोता ही रहता है, लाइक पूरे दिन वो सोता रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे दिन। और फिर ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये बस इतना सा, लाइक 1/4 पार्ट इधर बस ये अवेक रहता है, बस इतना। तो स्लॉथ क्या करता है, बस सोता है, खाता है और कुछ नहीं करता है, तो इसलिए उसको बहुत लेजी एनिमल कहते हैं। द लिजर्ड का भी आप बता सकते हैं, जो आपके हाउस लिजर्ड्स रहती हैं छिपकली। और अब इधर एक्टिविटी है कि इधर कोई कोई एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम दिया गया है, तो इसमें हमें बताना है कि कितना कितना सोते हैं वो। अब इधर टाइगर आ गया, तो टाइगर की कुछ हम लोग जो स्पेशलिटीज़ हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए टाइगर है, तो टाइगर जो रहते हैं ना, वो हम इंसानों के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं रात में, ठीक है। और जो टाइगर्स की जो ये मूँछें होती हैं ना, देखिए बहुत लोगों को लगता होगा कि टाइगर की जो मूँछें हैं वाइट वाइट, कोई काम की नहीं होती, पर असल में बहुत काम की होती हैं, ठीक है। तो टाइगर के जो, इनको विस्कर्स बोलते हैं, जो टाइगर्स की जो विस्कर्स होती हैं ना, बहुत सेंसिटिव रहती हैं, और जो जैसे कि हवा में कोई मूवमेंट या वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो उसको ये सेंस कर सकती हैं। और ये जो विस्कर्स होती है ना, वो टाइगर को अंधेरे में, रात में और अंधेरे में भी मूव करने में मदद करती हैं, और वो अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। टाइगर की जो हेयरिंग होती है ना, वो बहुत शार्प होती है, मतलब वो बहुत अच्छा सुन सकते हैं, और फिर वो मतलब वो इतना अच्छे से सुन सकते हैं कि वो डिफरेंस बता सकते हैं। रसलिंग ऑफ लीव्स, मतलब जब लीव्स हिलती हैं, ठीक है, जब लाइक और जब लीव्स हिलती हैं, और एक और चीज़ में, जब जो एनिमल है ना वो ग्रास पे मूव कर रहा है ना, तो उसकी भी मतलब वो डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है, लीव्स के हिलने में और एनिमल जो मूव करता है ना ग्रास में, उसका डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो टाइगर्स के जो कान होते हैं ना, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का कान एक जगह फिक्स रहता है, तो हम लोग उनको ऐसे ऐसे मतलब अपने आप ऐसे नहीं मूव हो सकते हैं ना, पर जो टाइगर्स के जो कान है वो इधर उधर मूव हो सकते हैं। और ये जो होता है ना, उनकी मदद करता है बहुत सारे साउंड्स अपनी सराउंडिंग्स में से सुनने के लिए। जो टाइगर्स होते हैं वो डिफरेंट साउंड्स बनाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि जब वो एंग्री होते हैं, या फिर उनको कोई टाइग्रेस शेरनी को बुलाना होता है, तो जो सॉरी शेरनी नहीं, हाँ टाइग्रेस को बुलाना होता है, तो वो अलग साउंड बनाते हैं जब वो एंग्री होते हैं, और जब उनको टाइग्रेस को बुलाना होता है, ठीक है, वो रोर भी कर सकते हैं और स्नाल भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो उनकी जो रोर होती है ना, मतलब जो उनकी वो होती है आवाज़ बहुत जो वो चिल्लाते हैं, तो जो उनकी जो रोर होती है वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। जो ईस्ट टाइगर होता है डॉग की तरह, ये हर टाइगर का भी उनका एक एरिया होता है, ठीक है, और वो मतलब बहुत बड़ा है। डॉग्स का तो थोड़ा कम होता है, 1 करोड़ होती है बस, पर टाइगर्स का एरिया बहुत लंबा होता है, जैसे बहुत सारे किलोमीटर्स के बराबर। और डॉग्स की तरह ही टाइगर्स भी अपना एरिया यूरिन से मार्क करते हैं, ठीक है। जो टाइगर है वो दूसरे टाइगर का पता लगा लेता है कि मेरे एरिया में कोई और टाइगर है, उसकी स्मेल, जैसे डॉग्स करते हैं ना, तो डॉग्स दूसरे डॉग्स का पता लगा लेते हैं कि वो डॉग्स हमारे एरिया में, उनकी यूरिन की स्मेल से, ठीक है। और एक टाइगर दूसरे टाइगर की एरिया में जाने को अवॉइड करता है, क्योंकि फिर वो लड़ाई हो जाएगी। हाँ,
तो टाइगर जो होता है वो बहुत अलर्ट एनिमल होता है, और टाइगर्स अभी डेंजर में हैं। अब क्यों डेंजर में हम इधर पढ़ते हैं। देखिए, इधर बताया गया है कि आजकल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, वो उनको मारा जा रहा है, और उनके जो पार्ट्स हैं उनकी बॉडीज़ के वो सेल करे जा रहे हैं। जैसे कि एनिमल एंड जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो अपने टस्क जो होते हैं ना, उनके दांत, ठीक है, जो दांत होते हैं ना उनके लिए उनको मारा जाता है और फिर उनको बेचा जाता है। जो एनिमल के कोई जो एलिफेंट्स के जैसे कि लाइक बहुत सारे दांत नहीं होते बड़े बड़े वाइट उनके लिए। और जो राइनोसेरोस होते हैं उनका भी जो एक हॉर्न निकला होता है उसको भी बेचते हैं, क्योंकि लाइक वो बहुत महंगे होते हैं, वो प्रेशियस होते हैं, तो इसलिए उन लोग को मारना पड़ता है, वो उखाड़ के बेच देते हैं। और जो स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स और टाइगर्स होते हैं ना, इन लोग को मार के उनकी जो स्किन होती है वो निकाल देते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। फिर उससे बहुत सारे कारपेट्स बनते हैं, रग्स बनते हैं, मतलब ऐसे चीज़ें बनती हैं, ठीक है, और फिर वो लोग उनको ख़रीदते हैं। और जो मस्क डियर होता है ना, वो बस जो उनकी जैसे मस्क डियर होता है ना, तो उसके भी ऐसे छोटे छोटे फैंग्स टाइप ऑफ होते हैं। फैंग्स इनको भी लाइक दांत से होते हैं, वो लाइक 2 दांत होते हैं उनके, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, उनके खोपड़े समझ लो, ये उनके सर है, ठीक है सॉरी तो फिर उनके ऐसे 2 दांत से निकले रहते हैं। तो मस्क डियर को इसलिए मारा जाता है क्योंकि उनके नाभि या नेवल में से ना एक सेंट निकलता है जिससे वो परफ्यूम बनता है। जो लोग जो एनिमल्स को मारते हैं ना, उनको हम लोग हंटर्स या फिर पोचर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। ठीक है, हंटर्स तो बहुत कॉमन वर्ड है, पर पोचर्स थोड़ा एडवांस्ड और लाइक न्यू टर्म है, तो आप इसको थोड़ा इस पर ध्यान दें। अब इधर ये एक बॉक्स रीड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे जो टाइगर्स हैं ना और बाकी एनिमल्स, वो हमारी कंट्री में कम हो रहे हैं, और एक डेंजर है कि वो जल्दी ही हमारी पूरी कंट्री में से डिसअपेयर हो जाएंगे, क्योंकि हंटर्स जिनको मारते रहते हैं और फिर इनसे प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। अब हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हंटर्स से हमारी गवर्नमेंट है ना, वो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड और घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जहाँ एनिमल्स को ऐसे ही रखा गया है, और फिर इस एरियाज़ में कोई हंट नहीं कर सकता है, एनिमल्स को मार नहीं सकता है। इधर कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, आप ये कर लीजिएगा। और इसी के साथ हो जाता है हमारा चैप्टर ख़त्म। सो होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।